नमस्कार दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या बढ़ रही है। बहुत से लोगों का अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हो रहा है। दूसरी तरफ आंतों की सूजन की समस्या भी बढ़ रही है, यानी कि छोटी और बड़ी दोनों आंतों में सूजन की समस्या भी रहती है। इसके कारण दूसरी समस्याएं पैदा हो जाती है। इन दोनों ही समस्याओं का नेचुरल इलाज बताएंगे गुरु जगदेव भारती जी। गुरु जगदेव भारती जी केवल खान पान में बदलाव करके लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों को रिवर्स करवाते हैं, न कोई दवाई देते हैं, केवल भोजन में बदलाव करवाते हैं और बिल्कुल निःशुल्क तरीके से ये करवाते हैं। ये वीडियो भी निःशुल्क है। जैसा आप जानते हैं, टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि अच्छा काम करने वालों की बात आप तक पहुंचे। तो आज आपको फैटी लीवर को खान पान में बदलाव करके कैसे रिवर्स करें, आंतों की सूजन को कैसे ठीक करें, बताएंगे गुरुजी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुजी नमस्कार। फैटी लीवर की समस्याएं बढ़ रही है और जैसा आपने बताया कई पेशेंट आपके पास आंतों की सूजन के भी आते हैं, तो ये कैसे ठीक करें गुरुजी, बताइए। तो फैटी लीवर की जो बीमारी है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये क्यों होती है? ये हमारे गलत खान पान के कारण होती है, क्योंकि हम लोगों की खाने की जो आदत है वो ये है कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ जो है पेट भर के खाते रहते हैं, पेट को आराम नहीं देते हैं। और खाना भी हमारा गलत है। सवेरे उठ के चाय पी ली, बिस्कुट खा लिए, फिर हमने परोठियाँ खा ली, उसके बाद दूध पी लिया, फिर उसके बाद में कोई अपना फल खा लिया, कोई थोड़ा बहुत कहीं हुआ तो, नहीं तो कोई समोसे खा लिए, कचौड़ियाँ खा ली, कोई मिठाई खा ली। इस प्रकार से हर वक्त जो है पेट को हम लोग भरे रखते हैं। जब हर वक्त हम अपने पेट पे लोड डाले रखते हैं, उसको खाली नहीं होने देते, उसको आराम नहीं देते हैं, तो लीवर में हमारे सूजन आ जाती है। क्योंकि मेन पार्ट्स जो हमारा है बॉडी पेट के अंदर में, वो हमारा लीवर है जो, तो वो उसके अंदर में उसको ओवरलोड होने के कारण, सारा दिन उसको भरे रहने के कारण कुछ ना कुछ हम लोग खाते रहते हैं, हर घड़ी हर पल। तो उसके कारण वो जो है सूजन होकर के उसके अंदर ऊपर एक्स्ट्रा चर्बी चढ़ जाती है, उसको कहते हैं फैटी लिवर हो गई। उसके साथ साथ हमारी आंतों में भी सूजन आ जाती है। सारा दिन जो है गलत भोजन खाने से, केमिकल वाला भोजन खाने से, एसिडिक भोजन खाने से, सारा दिन भर जो है एडिक्टिव केमिकल होते हैं, जितना भी प्रोसेस फूड बना हुआ, वो सारे केमिकलों से हमारा लिवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और आंतों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हम लोग क्या करें? एक दिन 2 दिन जितना हो सके तो हम उपवास करने की कोशिश करें, कुछ भी ना खाएं, पेट के ऊपर पानी की पट्टी लगाएं, सिर पे लगाएं, गले पे लगाएं। उपवास जो है वो खुशी खुशी अगर आप कर सकें, बिना किसी परेशानी के तो करें। अगर ना हो सके उपवास आपसे खुशी खुशी, तो पेठे का जूस ले, सफ़ेद पेठे का जूस, बेलपत्र, कड़ी पत्ता मिला करके उसको जो है दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार आप पेठे का जूस थोड़ा थोड़ा करके, एक एक गिलास करके, घूट घूट करके पिए। और उसके बाद नारियल पानी ले सकते हैं, जब भी आपको भूख लगे नारियल पानी पिए। इसके साथ साथ जो है कड़ी पत्ते का जूस, सहजन पत्तों का जूस जो है, शीशम के पत्तों का जूस ले सकते हैं। पत्तों का इतने सारे पत्ते लेकर के उसको पीस के ग्राइंड करके उसमें सादा पानी मिला करके उसको पिएंगे तो आपका सूजन, फैटी लिवर जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाए। सैलेड की एक प्लेट भर के ले सकते हैं, खीरा हो, टमाटर हो, उसके अंदर थोड़ी पत्ता गोभी सब्जी हो, चुलाई के पत्ते हो, उसके अंदर डालो, थोड़ा धनिया डालो, उसके अंदर में पुदीना डालो थोड़ा सा, और थोड़ी सी नारियल की गिरी डालो, 1-2 अखरोट डाल सकते हैं, थोड़ी चिकनाई, उसको आप चबा चबा करके खाएं। अनाज की मात्रा को कम रखें, क्योंकि अनाज जो है हमने पहले ही बहुत ज़्यादा खाया होता है। गलत तरीके से भर भर के चिकनी चीज़ें, फ्राइड चीज़ें, और बिल्कुल बंद कर दें। समोसे, कचौड़ियाँ वगैरह, पकौड़े वगैरह, ऐसे हम लोग काफ़ी पूड़ियाँ वगैरह जो हम लोग खाते हैं, इससे जो है हमारा लिवर जो है फैटी हो जाता है। सो जो चीज़ें हमें नुकसान देती हैं, जीभ के स्वाद के लिए हम लोग उन चीज़ों को खाते रहते हैं, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान नहीं करते कि हम अपना स्वास्थ्य कितना खराब कर रहे हैं थोड़े से जीभ के स्वादों के लिए। पानी की पट्टी पेट की, वेट पैक जिसको आप लोग कहते हैं, खद्दर की जो है हमारी है, वो आप पेट पे, गले पे, सिर पे दिन में 4-5 बार लगाएं। और टब बाथ में बैठे, हिप बाथ जिसको कहते हैं, पट्टी लगाकर पेट के ऊपर ठंडे पानी से, पानी की पट्टी लगाने से आपका फैटी लिवर बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। आंतों की सूजन जो आती है वो नॉर्मल हो जाती है। इंटेस्टाइन में कितने भी घाव हो, पेट के अंदर घाव हो जाते हैं, लगातार जो लोग चाय पीते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, ज़्यादातर लोग जो है तो उनके अंदर घाव हो जाते हैं, जंक फूड खाते हैं। सो वो जो है पेन होना शुरू हो जाता है, अंदर में जमा हुआ मल होता है अंदर के अंदर, उसको अनीमे से पेट को रोज़ साफ करें। अगर किसी कारणवश अनीमा कोई नहीं ले सकता तो अमलतास के काढ़े से पेट को जो है साफ करें। इतना सारा अमलतास, इतनी फली ऊपर से लकड़ी को जो है तोड़ करके अंदर से काढ़ा गुद्दा निकाल लें, बीज निकाल दें। अगर उनको सुबह भिगो दें और रात को जो है उबाल करके या बिना उबाले उसको हाथ से मसल करके सोते समय उसका 1 गिलास पानी पी लें, तो सुबह तक जो है आंतों में सारी चिपकी हुई गंदगी, जो गांठें बन चुकी है, सूख चुका है मल, वो सारा निकल जाएगा। तो आंतों की सूजन धीरे धीरे करके, जैसे आंतें आपकी साफ होगी, पूरी तरह क्लीन हो गई हैं,
धीरे धीरे करके आंतों की सूजन ठीक होनी शुरू हो जाएगी और आपका फैटी लिवर भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। मगर हम इन सब चीज़ों को ठीक से करें। अमलतास का अगर कहीं नहीं मिलती कोई चीज़ जो है, तो अनार हर जगह मिल जाता है, तो अनार जो है एक ले लें, अंदर के बीज उसके निकाल के उनको पीस लें और बाहर का छिलका जो होता है वो भी आधे अनार का करीब इतना सारा लेकर उसको भी ग्राइंड करके पीस के गरम गरम पानी डाल के वो पिए। उससे भी जितनी भी आंतों में गंदगी चिपके वो सारी साफ हो जाती है। तो पेट को जो अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें, अंदर से सारी चिकनी जितनी भी ब्रेड बिस्कुट हमने कूड़ कुआड़ खाया तो अंदर जाके चिपक जाता है आंतों के अंदर में। चिपकने से ही सूजन आती है और चिपकने से गैस बनती है, डकार आते हैं, एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, बहुत सारी बीमारियां अंदर में जो है क्रिएट हो जाते हैं जिनका हमें पता नहीं लगता। इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैंसर तक बन जाते हैं उन्हीं से। सो इसलिए आंतों को रोज धोएं, सलाद की प्लेट भर के खाएं जो है अंदर में, और अमृता काढ़े से पेट को धोएं, साफ करें, अनार के जूस से करें, और अपना फलों से, सलाद से भी जो है पेट साफ हो जाता है, उससे पेट को साफ करें। जब इंटेस्टाइन अच्छी तरह एकदम साफ क्लीन हो जाएगी तो पानी की पट्टी लगाएंगे। ठंडे पानी के जल का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है हमारे पेट के सभी अंगों पर। सो आप देखेंगे कि पेठे का जूस भी बहुत लाभकारी है, सफ़ेद पेठे का। उसके अंदर में एक मुट्ठी जो है बेल का पत्ता मिला लीजिए इतना सारा, और इतना सारा कड़ी पत्ता मिला लीजिए ग्राइंड करके पीस के अच्छी तरह मिक्स करके आप घूट घूट करके पियेंगे। देखेंगे आपका फैटी लिवर 15-20 दिन में, महीने के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आपका खत्म, फैटी लिवर भी आपका खत्म, आंतों की सूजन में भी ठीक हो जाएगी, गैस एसिडिटी में भी आपको बहुत जो है आश्चर्यजनक लाभ मिलेगा। लगभग जो है सारी बीमारियाँ, शुगर भी ठीक हो जाएगी, इससे बीपी भी आपका कंट्रोल होने लगेगा, सारी बीमारियाँ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। सो इस प्रकार से आप लोग फैटी लिवर का लाभ ले सकते हैं। अगर इनमें भी कोई चीज़ में दिक्कत आती हो तो दूब घास जो आम जो है मिल जाती है। परमात्मा ने सब चीज़ें हमें निःशुल्क दी हैं, कहा कि हर गरीब अमीर आदमी स्वस्थ रहे, कोई भी व्यक्ति जो है बीमार ना पड़े। तो इसलिए परमात्मा ने दूब घास दी हमारे को, जगह जगह मिल जाती है फ्री। इतनी सारी दूब घास ले आइए, धो करके अच्छी तरह उसको ग्राइंड करके पीस के उसमें 1 गिलास पानी मिलाइए और पीजिए, गिलास भर भर के दिन में 2-3 बार पीजिए। आप देखेंगे कि आपका फैटी लिवर कहीं गया और इतनी आपको एनर्जी आएगी, वो खुल करके लगेगी आपको, और आप जो अपने आप को यंग महसूस करना शुरू कर देंगे, इतनी आपके अंदर एनर्जी आ जाए। सो ये चीज़ें जो नेचर ने हमें दिया, इन्हीं का आप सेवन करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। बीमारियां कुछ भी नहीं है, हमें इसका सब्स्टिट्यूट पता नहीं कि नेचर ने हमें क्या कुछ दिया है, हम उनका उपयोग कैसे करें। और ना जानकारी होने के कारण ये पेड़ पौधे, घास हमारे पाँव के नीचे आके खराब होती रहती है। पेड़ पौधे जो है हमारे सामने होते हैं, आसपास होते हैं, घरों में लगे होते हैं, हमें समझ नहीं है, और हम दवाइयों खाते रहते हैं। दवाइयों के साइड इफेक्ट से और कितनी सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती हैं हमारे अंदर में, फिर उसमें उलझ जाते हैं। इस प्रकार सारा जीवन जो है हमारा बीमारियों के अंदर में ही जो है हम लोग फंसे रहते हैं, निकल नहीं पाते। तो गुरुजी, आपने फैटी लिवर और आंतों की सूजन कम करने के लिए 5 चीजें बताई हैं। सबसे पहले पेठे का जूस, जिसमें क्या डालना है पेठे के जूस में? बेल पत्तर और कड़ी पत्ते का, कितने कड़ी कितने पत्ते पत्ते? एक मुट्ठी कड़ी पत्ता और 10-15 पत्ते बेल के ये मिला करके उनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर ले, ग्राइंड करके मिक्स करके उसको एकदम मिक्स कर ले, पीस के चटनी बना के। तो जैसा बताया, सफेद पेठे का जूस निकाल लें, उसमें बेल और कड़ी के पत्ते डाल लें, उनको ग्राइंड करके मिक्स करके उसको पी सकते हैं। और दूसरा जो तरीका बताया कि सलाद भरपूर मात्रा में लेना है, यानी कि 1 प्लेट सलाद तो डेली लें। डेली लें, उसमें चिलाई हो, धनिया हो, खीरा हो, टमाटर हो, उसके अंदर में ककड़ी हो, ठीक है, और चुकंदर भी थोड़ा मिला सकते हैं, नारियल गिरी थोड़ी उसके अंदर कद्दूकस करके वो मिला सकते हैं थोड़ा। तो इस तरह से एक सैलेड, एक भरपूर सैलेड लें, और भूख लगने पे खाएं और बिना भूखे ना खाएं। ज़्यादा फैटी लीवर हो गया, आंतों में सूजन है, तो भूख भी कम लगती है। तो ये नहीं है कि ये चीज़ें भर भर के ही खानी है, थोड़ा अच्छी तरह भूख लगे, थोड़ा मौका दें उसका ना, नारियल पानी पिए, पेठे का जूस ले, अगर भूख लगे तो हल्की चीज़ ले, थोड़ा रेस्ट दें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओवरलोड पेट को कर लिया। अंत ओवरलोड, इसी ओवरलोड खाते रहो, हर बार खाते रहो, इसी कारण फैटी लीवर हुआ है और आंतों में सूजन है। अब थोड़ा सा उपवास करें और भूख अच्छी तरह लगे तब खाएं थोड़ा सा, और उससे जो अपने आप ही फैटी लीवर और आंतों की सूजन कम होनी शुरू हो जाती है। आंतों की सूजन के लिए आपने अमलतास का जो काढ़ा बताया सफाई के लिए, उसमें क्या करना है? अमलतास, अमलतास की फली होती है, उसकी 4 इंची के करीब लगभग, उसको तोड़ के, लकड़ी होती है उसके ऊपर, कवर होता है लकड़ी का, तोड़ के अंदर से काले रंग का गुद्दा निकलता है, बीज होते हैं, बीज को निकाल दे, काले गुद्दे को भिगो दे सवेरे, और शाम को जो है उसको भीगे हुए को हाथ से मसल ले, या तो उसको ऐसे ही पानी को पी सकते हैं 1 गिलास, और अगर तुरंत पीना हो तो उबाल ले उसको अच्छी तरह से, खूब उबालने के बाद उसको रात को सोते समय पी के सो जाए। अंदर चिपके हुए छान लो, सारी चिपके हुए अंतों में गंदगी जो है निकल जाएगी, और पेट जो है साफ हो जाएगा। अंते धीरे धीरे करके जो है आंतों की सूजन ठीक शाम को मतलब सोने से पहले पी ले अमलतास का काढ़ा। हाँ, काला पी।
अनार का भी बताया आपने। अनार का जूस पी ले, अगर ना मिले वो अनार ले ले, अनार का अंदर के बीजों को पीस ले और इतना सारा बाहर का छिलका भी पीस के ग्राइंड करके गरम गरम पानी डाल ले, पानी मिला के गरम गरम उसको भी पी सकते हैं। उससे भी चिपके पुरानी से पुरानी गंदगी अंतों की सारी साफ हो जाएगी। अनार को आधा काट ले, पूरे को ग्राइंड ही कर लें बीज के साथ ही। बीजों को हाँ कर ले ग्राइंड, बाहर वाले छिलके को भी बीच में पीस ले, ग्राइंड कर ले और गरम गरम पानी डाल के पिए तो चिपके पुरानी से पुरानी गंदगी चिपके हुए अंतों की सारी धुल के साफ हो जाएगी। और धीरे धीरे करके जो है अंते साफ होने के बाद अंते अपने आप ही नॉर्मल अनार का पानी छानना नहीं, उसके साथ ही वो पीना है। हाँ, छिलका भी साथ ही पीना, साथ में लेना है, साथ छिलका साथ। उससे भी ये शाम को सोते समय पी लें। छोटे समय पी लो, चाहे दिन में भी पी सकते हो। अगर दिन में प्रॉब्लम आए, नहीं पेट साफ हो रहा, अंदर में पेट भारी लग रहा है, गैस बन रही है, सिर को चढ़ रही है, तो पेट को दिन में भी पी सकते हैं। तो एक और चीज की एनिमा भी ले सकते हैं इसमें? नीमा भी ले सकते हैं, जो लोग नीमा ले सकते हैं नीमा भी ले लें और उसके साथ साथ ये भी लें तो अच्छा है, क्योंकि छोटी आंत जो है नीमा से साफ नहीं होती है। बड़ी आंतों में 7-8 इंची तक जो है साफ होता है पानी, उसके बाद में जो है मल अंदर में चिपका हुआ रह जाता है। तो इसलिए जो है छोटी आंत को साफ करने के लिए ये जो अगर आप बना करके पीते हैं, इससे जो आपकी छोटी आंत भी साफ हो जाएगी, बड़ी आंत भी साफ हो जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़े तो अनीमे का उपयोग भी करना बहुत लाभकारी है, अनीमा भी लेना चाहिए। कुछ लोग ले नहीं पाते हैं, बुजुर्ग होते हैं, किसी कारणवश नहीं ले पाते, समझ नहीं है, तो वो इन चीज़ों से सेवन कर लें। और ये नहीं है कि अनीमा नहीं लिया तो पेट ठीक ही नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं हो सकते, ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताया आपने, पट्टी बताई, पेट की पट्टी गले और, तो पट्टी का क्या मैकेनिज्म है, उससे क्या? पट्टी के अंदर में यह है कि जैसे हम पट्टी पेट पे लगाते हैं तो पट्टी शीतल होती है, ठंडा पानी होता है। जैसे ही हम पट्टी पेट पे लगाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में फास्ट हो जाता है, क्योंकि ब्लड लिक्विड का ये नियम है कि जहाँ भी ठंडा होता है वहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है लिक्विड, गर्म जगह से फैलता है, एक्सपैंड करता है, बाकी बॉडी पे एक्सपैंड करता है ब्लड हमारा, और यहाँ आकर के इकट्ठा होकर के हमारे पेट के सभी अंगों को एनर्जाइज करता है उसको। और दूसरी बात, जितनी गर्मी बढ़ी हुई है आंतों में, लीवर में, वो सारी पट्टी जो है ऑब्जॉर्व कर लेती है पानी की पट्टी अंदर से, तो उससे हमारे को इमीडिएट रिलीफ मिलता है, सूजन को भी बहुत कम होती है और फैटी लीवर भी ठीक होने रहता है। गर्मी बढ़ने के कारण ही फैटी लीवर होता है, ज़्यादा बार बार खाते रहते हैं, उससे खुल के फिर भूख भी लगने लगती है, सारी प्रॉब्लम हमारी ठीक होनी शुरू हो जाती है, गैस भी नहीं बनती, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है, मतलब कि सूखी हुई आंतें जो है वो द्वारा फिर नॉर्मल पोजीशन में आनी शुरू कर हो जाती है पट्टी लगाने। कितनी देर लगानी है और कितने एरिया में? 20 मिनट से 40 मिनट, 30 मिनट तक लगाएं और नाभि से 4 इंची ऊपर, नाभि से 4 इंची नीचे। कॉटन की एक स्टैंडर्ड पट्टी आती है जो हम बनी हुई स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा, बनी हुई है, ताकि वो कॉटन की पट्टी पानी को मैक्सिमम ऑब्जॉर्व कर सकती है, तो वो ऑब्जॉर्व करने वाली पट्टी है। बाकी सिंथेटिक कपड़े की पट्टी जो वो काम नहीं करती है। थोड़ा निचोड़ के लगाएं? अच्छी तरह निचोड़ लें, उसमें पानी टपके नहीं, और वो पानी उसमें ऑब्जॉर्व हो जाता है कॉटन की पट्टी के अंदर, तो वो ऑब्जॉर्व किया हुआ पानी ही सफिशिएंट है। 40 मिनट 30 मिनट तक जो आप लगा लें, 20-25 मिनट तक अंदाजन, उस समय खाएं कुछ नहीं जब तक पट्टी लगे, उसके बाद उतार दें, तो बिल्कुल जो है रामबाण औषधि का काम करेगी। 3-4 बार लगा लें दिन में, तो सारी सूजन और फैटी लिवर उनका ठीक हो जाएगा। पेठे का जो लगातार पिए, 15-20 दिन, महीने में अगर वो टेस्ट कराएंगे तो उनको काफ़ी जो है उनको डिफरेंस आ जाएगा। ये पट्टी टाइम है कुछ इसका, कब कब लगानी? ये दिन में कभी भी लगा सकते हैं, खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, 3-4 बार लगा लें दिन में। अगर कभी भी पेट में कोई दर्द हो तब लगा लें, जरूरी नहीं कि फैटी लिवर में या आंतों की सूजन में ही लगानी है, कभी भी इसको उपयोग किया है। कोई पेट में दर्द है तब लगा लें, पथरी का दर्द है तब लगा लें, गैस एसिडिटी बनती है तब लगा लें, कॉन्स्टिपेशन है तब लगा लें, खुल के भूख नहीं लगती तब लगा लें पट्टी। ये तो मतलब सारे रोगों के लिए, पेट के हर रोग के लिए जो है पेट की पट्टी रामबाण है। पेट की पट्टी रामबाण है। एक वो देख रहा हूँ मैं, वाह, तब बात है। हाँ, उसका वो तो कमर के लिए है हाँ, कमर के लिए भी है, फैटी लिवर के लिए भी है। पट्टी लगा करके वो उसके अंदर में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा उससे भी, मगर लोगों के घर में फैसिलिटी नहीं होती है, इसलिए जो है हम लोग उनको नहीं बताते हैं। बाकी जो लोग मरीज यहाँ रहते हैं उनको तो हम लोग टब बाथ देते ही हैं। अगर घरों में किसी का टब बाथ हो तो आप हिप बाथ जो है ले सकते हैं। बाथ टब का भी बहुत उपयोग है, मगर कमर के लिए भी और पेट के लिए। एक्चुअल में हवा, पानी, मिट्टी, धूप, आकाश, यही हमारी बॉडी का जो है सिस्टम को करेक्ट करती हैं चीज़ें। तो पानी की बहुत महत्वपूर्ण है पानी, इसलिए टब बाथ पानी से ही लिया जाता है, हाइड्रोथेरेपी इसको कहते हैं। इससे जो है हमारे को बहुत ही विशेष लाभ होता है इससे, तो इन्हीं चीज़ों से शरीर ठीक होगा, सनलाइट से, इससे। और तो दोस्तों, जैसा गुरुजी ने बताया कि फैटी लीवर हो या आंतों में सूजन हो, दोनों का ही बहुत ही रामबाण इलाज है नेचुरल तरीके से। सुबह आपको पेठे का जूस लेना है, उसमें जो पत्ते बताए उनका मिला करके पीना है, और उसके बाद सलाद लेनी है,
और फिर अगर हो सके तो अमलतास का काढ़ा जो तरीका बताया उस तरह से लें, या फिर अनार के बीज और छिलके को क्रश करके पिएं और पेट की पट्टी लगाएं, और हो सके तो एनिमा भी ले सकते हैं। ये सब चीजें करने से न केवल फैटी लीवर ठीक होगा बल्कि आंतों की सूजन भी ठीक होगी। इस तरह से लीवर ठीक हो गया तो समझिए बाकी शरीर के ऑर्गन भी ठीक होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लीवर का बहुत बड़ा रोल है बाकी शरीर के फंक्शन को बेटर करने में। तो इस तरीके से आप ये अपना सकते हैं। नंबर हमने दिया हुआ है और अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। एक मैं आपसे यहाँ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि गुरु जगदेव भारती जी निःशुल्क ये कार्य कर रहे हैं, किसी से पैसा नहीं लेते, ये दान पर चलती है संस्था। तो जो व्यक्ति भी यहाँ अपनी श्रद्धा से दान करना चाहता है, कहीं और भी करते हैं, हम ऐसी जगह ढूंढते रहते हैं जहाँ अच्छा काम हो रहा हो, तो ये एक वैसी ही संस्था है। ये दर्शन नेचर केयर सेंटर है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के बुढेड़ा गाँव में है। और यहाँ पर गुरु जगदेव भारती जी पिछले कई सालों से लोगों की गंभीर बीमारियों को खान पान में बदलाव करके ठीक करवाने का कार्य कर रहे हैं। आप भी यहाँ विजिट कर सकते हैं और इस संस्था से जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।